आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में बारिश के दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौत के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालत यह है कि बारिश से पहले के महीने में यानी मार्च अप्रैल में भी इस साल 162 लोगों की जान बिजली के कारण चली गई। भारत के जिन 3 राज्यों में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत हुई उनमें छत्तीसगढ़ भी एक है। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि ताड़ या सल्फी के पेड़ की कटाई के कारण इन दिनों ज्यादा बिजली गिर रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। भारत में इस साल आकाशीय बिजली गिरने से मार्च अप्रैल में 162 लोगों की जान गई। उसमें 99 लोग बिहार के थे और 28 लोग उत्तर प्रदेश के। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, जहां 8 लोगों की मौत हुई। लेकिन आज की बात बिजली गिरने के एक नए कारण को लेकर है और वो नया कारण है ताड़ का पेड़। माना जा रहा है कि ताड़ के पेड़ों की कटाई के कारण बिहार में आकाशीय बिजली ज्यादा गिर रही है। इस नए कारण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की बेंच ने 5 जून 2025 को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। एक अखबार में 29 मई को छपी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बिहार में ताड़ के पेड़ों की घटती संख्या ही बिजली गिरने से बढ़ती मौतों की वजह हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 से अब तक बिहार में बिजली गिरने से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अप्रैल 2025 तक ये आंकड़ा 2446 तक पहुंच गया। वहीं लाइटनिंग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2014 से 2024 के बीच 2937 लोगों ने बिजली गिरने से अपनी जान गंवाई। गया, औरंगाबाद, रोहतास, पटना, नालंदा, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर घटनाएं दोपहर 12:30 से 4:30 बजे के बीच होती है, जब गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाएं उन्हीं इलाकों में ज्यादा हो रही है जहां पहले ताड़ के पेड़ बड़े तादाद में होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। बिहार में ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताड़ के पेड़ों का आर्थिक महत्व खत्म हो गया है। इसका सीधा असर पासी समुदाय पर पड़ा, जो पीढ़ियों से इस पेशे में था। समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ताड़ के पेड़ों की संख्या 40% तक घट गई है और नए पेड़ लगाने की परंपरा भी खत्म होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ताड़ के पेड़ बिजली को सीधे जमीन तक पहुंचाने में मदद करते हैं और इनकी कमी से बिजली गिरने की घटनाएं जानलेवा हो रही हैं। एनजीटी ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सुनवाई के योग्य माना है। अदालत ने बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय रांची, बिहार आपदा प्रबंधन विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये दिलचस्प है कि इस तरह के किसी नोटिस से पहले ही ओडिशा सरकार ने पिछले ही साल बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए कम से कम 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने की घोषणा की है। वहां वन और कृषि विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ताड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं। अब थोड़ी बात छत्तीसगढ़ की। बिहार में ताड़ के पेड़ों की कमी और बिजली गिरने से होने वाली मौतों के बीच संबंध को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सल्फी के पेड़ यानी कैरियोटा यूरेंस के पेड़ों की घटती संख्या और आकाशीय बिजली की बढ़ती घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वन विशेषज्ञों का मानना है कि सल्फी के पेड़ प्राकृतिक लाइटनिंग अरेस्टर का काम करते हैं और इनकी कमी से बस्तर में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सल्फी पेड़, जिसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, केवल पारंपरिक पेय का स्रोत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने वाला वृक्ष है। इसकी लंबी और सीधी संरचना इसे आकाशीय विद्युत यानी लाइटनिंग के झटकों को
अवशोषित करने में सहायक बनाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पेड़ धरती और आकाश के बीच एक प्राकृतिक विद्युत चालक का काम करता है, जो बिजली को बिना किसी नुकसान के जमीन तक पहुंचा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सल्फी पेड़ों का बड़े पैमाने पर क्षय हुआ है। अनियंत्रित कटाई, जलवायु परिवर्तन और रोगों की वजह से इनकी संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। बस्तर के कई गांवों में ग्रामीणों ने बताया है कि 10-15 साल पहले हर मोहल्ले में सल्फी पेड़ दिखते थे, अब वे गिनती के रह गए हैं। बस्तर में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बस्तर में भी वाटर लेवल तेजी से कम हुआ है, सल्फी का पेड़ तेजी से सूखने लगा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सल्फी में फंगस होने के कारण ये पेड़ सूख रहा है। तो इसके वैज्ञानिक अभी तक इसका सही खोज नहीं कर पाए हैं, लेकिन मेन बात यही है कि वाटर लेवल कम होने के कारण या नीचे गिरने के कारण ही सल्फी के पेड़ सूख रहे हैं। क्योंकि जितने भी चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, चाहे केला हो, पपीता हो या सल्फी हो, आप देख लीजिए उनको पानी की मात्रा आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो बस्तर में पहले 12 महीना बारिश होता था, अच्छी बारिश होती थी, इसलिए यहाँ पे पाइन का रोपण भी किया गया है। उस समय सल्फी पर्याप्त होता था, लेकिन अब वो लगातार वाटर लेवल गिरने के कारण पेड़, सल्फी के पेड़ पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण और कीट प्रकोप के कारण वो सूखने लगे हैं। लेकिन जिस हिसाब से सल्फी के पेड़ सूख रहे हैं, उसके कारण गांव वालों की आमदनी भी कम हुई है और गांव वाले समझ गए कि अब सल्फी का पेड़ लगाना उचित नहीं रह गया है। वैज्ञानिक लोग आज तक उसका रिसर्च नहीं कर पाए हैं। वो 12 प्रकार की दवाई एक साथ घोल के डाल देते हैं, उसमें कोई न कोई एक दवाई कीट को कर देता है, लेकिन आज तक वो लोग सल्फी के पेड़ सूखने का कौन सा कीट के कारण या सल्फी सूख रहा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण लोग नहीं दे पाए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार पेड़ और ऊंची संरचनाएं अक्सर लाइटनिंग के लिए पहला संपर्क बिंदु बनती हैं। सल्फी जैसे नम और ऊंचे पेड़ जो गहराई तक जड़ें फैलाते हैं, आकाशीय बिजली के प्रभाव को न्यूनतम करने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पेड़ बिजली को अवशोषित कर उसे सीधे जमीन तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जिससे आसपास के लोग और संपत्ति सुरक्षित रह सकते हैं। बिहार की तरह ही बस्तर में भी पेड़ों की पारिस्थितिक भूमिका को समझना समय की मांग है। यदि सल्फी पेड़ों के क्षरण को नहीं रोका गया तो ये केवल सांस्कृतिक क्षति नहीं बल्कि जान माल के लिए भी खतरा बन सकता है। प्राकृतिक बिजली से लड़ाई में सल्फी जैसे वृक्ष ही हमारे असली कवच हो सकते हैं।